हम लोग जो है हमारा जो चैप्टर था फ्रैक्शंस। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के मैथ्स के क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है हमारा जो चैप्टर था वर्किंग विथ फ्रैक्शंस, उसको हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था बच्चों फ्रैक्शंस के ऊपर? हमने सीखा था फ्रैक्शंस को जो है होल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, वो हमने देखा था। साथ ही जो है उसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। ठीक है। तो उसको जो है हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यस, वर्किंग विथ फ्रैक्शंस जो हमारा चैप्टर है। करेक्ट। यस। एक मिनट। ओके। सो हमने जो है उसके ऊपर कुछ प्रश्न जो है सॉल्व किया था, है ना? तो और एक मैं यहाँ पे प्रश्न लिखूंगी, उसको जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है। सो 1 आवर ऑफ इंटरनेट, 1 आवर ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट ₹8। हाउ मच विल हाउ मच विल 1 integer 1/4 hours of internet will cost? यस, इसको जो है प्रयत्न कीजिए करने का। सो 1 घंटे के लिए कितना, फॉर एग्जाम्पल आप जो है नेट सेंटर को गए हो। ठीक है। नेट सेंटर को गए हो, वहां पे जो है क्या चार्ज कर रहे हैं वो पीसी, अपने कंप्यूटर उपयोग करने को जो हमें दे रहे हैं ना वो दुकानदार, वो कितना यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं इंटरनेट उपयोग करने के लिए? 1 घंटे के लिए जो है 8 रुपए चार्ज कर रहे हैं। आप कितने घंटे उसको उपयोग करे हो? 1 integer 1/4 hours जो है आपने इंटरनेट को उपयोग किया है, तो उसके लिए आपको कितना रुपए जो है दुकानदार को देना पड़ेगा, है ना? समझ में आया सभी को प्रश्न? तो इसको ट्राई कीजिए आप कैसे करोगे, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। ट्राई किया सबने? सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 1 integer 1/4 hours है ना, ये कौन से प्रकार में है, किस फ्रैक्शन के किस प्रकार में है? ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन के प्रकार में। तो इसको जो है आपको किस में बदलाव करना पड़ेगा? इसको जो है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 4 into 1 + 1। सो 4 into 1 कितना आता है? 4 1 = 4, 4 + 1 = 5। सो 5 हमारा बन जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ये जो 4 है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर, वही यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो ये हमारा बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। यस, तो 5/4 hours जो है हम लोग यहाँ पे हमें मिल गया। तो अभी आप लोग आसानी से कर सकते हो। सो 5/4 इंटू 8 क्योंकि कॉस्ट कितना है? 8 रुपए है, तो कितना आएगा? यहाँ पे कैंसिल होते हैं ना, ये कुछ भी नहीं है नीचे, इसका मतलब क्या है? 1 है। सो 4 1 = 4, 4 2 = 8, 5 into 2 कितना हुआ? 10 रुपए। सो आपका कितना हुआ फीस? आपको जो कितना देना है? 10 रुपए देना है। 1/4 आवर्स जो आपने इंटरनेट उपयोग किया है ना, उसके लिए आपको कितने रुपए भरने पड़ेंगे? 10 रुपए भरने पड़ेंगे। ठीक है।
समझ में आया? तो जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए जाते हैं तो उनको किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर अगर आप करेंगे तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या रखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का? यहाँ पे जो लिखा है ना डिनोमिनेटर, वही सेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? यस। यस। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, वो क्या है? मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस को जो है आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है? या फिर आप इसको मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर्स या फिर डिनोमिनेटर्स भी कह सकते हो। सो यहाँ पे जो है आपको मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शंस में दो तरह के जो है यहाँ पे आपको पैटर्न दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है? पहला वाला जो है वो जो है यहाँ पे हम लोग उसमें किस मेथड को यूज कर रहे हैं? यूनिट स्क्वायर को उपयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शंस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूजिंग अ यूनिट स्क्वायर एज अ होल। सो यूनिट स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करें। एक वो हो गया। दूसरा है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला बताया था, है ना? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, उसको आपको उपयोग करके जो है यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देख लेंगे क्योंकि आपको ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत इसका इसका जो है इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो इजीली आप ये ग्रास्प कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग यूनिट स्क्वायर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। मैं यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक फ्रैक्शन ले लेती हूँ, दो फ्रैक्शंस यहाँ पे ले लूंगी। यस। सो 3/5 इंटू 4/7 जो है मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है? तो मैंने आपको फॉर्मूला में क्या बताया था? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करना है जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। सो आपके टेक्स्ट बुक में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया गया है इसको। वो क्या है बताइए? न्यूमरेटर इज नथिंग बट ए इंटू, ये न्यूमरेटर बन जाता है सी, और डिनोमिनेटर बी इंटू डी हो जाता है। मतलब ये जो है ए अपॉन बी है और ये सी अपॉन डी है। So 3/5 is nothing but A upon B, 4/7 is nothing but C upon D. So इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में रखे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? A इंटू सी एक साथ आ जाएगा, फिर B इंटू डी एक साथ आ जाएगा। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है? तो ये जो है एक जनरल फॉर्म है। ये क्या है? एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म है जो कि हम लोग दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए उपयोग करते हैं। इसको जो है सबसे पहले किसने बताया था या फिर किसने जो है ढूंढा था? ये जो है सबसे पहले ब्रह्मगुप्ता जी ने जो है 628 सीई, 628 सीई में इसको ढूंढा था। किसने ढूंढा था? ब्रह्मगुप्ता जी ने। किसने ढूंढा था? ब्रह्मगुप्ता जी ने। और इन्होंने इसको कहाँ पे मेंशन किया है? ब्रह्मस्पुथा सिद्धांत। उनका जो एक बुक है ब्रह्मस्पुथा सिद्धांत, 628 सीई में इन्होंने जो है ये जनरल फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस जो है ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी को बोला गया था। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग एक्चुअली इवन
होल नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते तब भी यूज कर रहे थे, हमने ऑलरेडी जो है यही फॉर्मूला उपयोग किया है ना। इसको ही मैंने आपको सिखाया है, जब होल नंबर को उपयोग करके आपको मल्टीप्लाई करना था, यही फॉर्मूला बताकर ही मैंने जो है आपको सिखाया था वो भी। यस और नो? यस। तो अभी हम लोग जो है इसको आई होप सबने समझ लिया है, सबने समझा है। यस। ऑलराइट। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ही उपयुक्त होता है जब भी आप फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हो। अब हम लोग जो है यहाँ पे नेक्स्ट विषय को देखेंगे, वो क्या है? फ्रैक्शंस को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, सिंप्लीफाइंग टू लोवेस्ट फॉर्म, सिंप्लीफाइंग सिंप्लीफाइंग टू लोवेस्ट फॉर्म। तो कैसे लोएस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई किया जाता है? एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ। सो अभी हमने एक जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहां पे भी हमने जो है सिंप्लीफिकेशन को देखा था, है ना? यस। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? हमेशा याद रखिए, जब भी आप लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ रहे हो, मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हो फ्रैक्शंस को, तो आप कैसे कर सकते हो? आइदर यू डू इट, यू हैव टू डू इट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या फिर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर। ओके। बट हमेशा याद रखना है, ऐसे आजू बाजू न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कैंसिल नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं कर सकते। ऑलवेज इट हैज टू बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। कौन से भी आप पेयर ले सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सिंप्लीफिकेशन के लिए। बट आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कभी भी लोएस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हो। सो यहाँ पे जो मैंने दो फ्रैक्शन लिखे हैं, तो इसको जो है आप लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो। बिल्कुल। 12 1 जा 12 2 जा 24। सो 1 5 जा 5, 7 2 जा 14। यहाँ पे मैंने a इंटू सी किया, b इंटू डी किया, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। सो ये जो 5/14 है, इसको आप फिर से सिंप्लीफाई या फिर लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो? नहीं ले से क्या आ सकते, क्यों बताइए? क्योंकि 5 और 14 दोनों एक ही टेबल में नहीं जाते हैं, है ना, एक ही टेबल में नहीं जाते। तो हमेशा याद रखिए, जब कैंसलेशन कर रहे हो तो सेम टेबल से वो कैंसिल होना चाहिए फ्रैक्शन, तभी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो। सो 5 और 14 एक ही टेबल में नहीं जाते, तो इसको हम लोग आगे कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया, ये लोवेस्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है। और एक करेंगे, तैयार सब लोग? यस, यहाँ पे लिखती हूँ। यस, 14/15 इंटू 25/40। इसको करने का प्रयास कीजिए सब लोग। यस किया। अब हम लोग करें। यस, मैं यहाँ पे करती हूँ, आप आंसर जो है चेक कीजिए। तो 15 और 25 कैसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं? दोनों 5 के टेबल में कैंसिल होते हैं, है ना? 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। इसको आगे और हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, 3 और 5 एक ही टेबल में नहीं आ सकते, दोनों प्राइम नंबर्स बन गए, है ना? नहीं हो सकता। 14 और 42 कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। कौन से टेबल से? सो 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, है ना? 14 3 जा 42 आता है कि नहीं? यस। यहाँ पे देखिए 3 3 आ गया। आप हड़बड़ी में 3 1 जा 3 करना बिल्कुल भी मत, वो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया? बिल्कुल भी न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं करना है। ठीक है। अभी इसको
इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए, ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी करके। सो ए इंटू सी मतलब 1 इंटू 5, 1 5 जा 5, बी इंटू डी मतलब 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म इस फ्रैक्शन का, क्योंकि 5 और 9 और हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देखते हो ना, जहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं अपने उसके लोवेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट टर्म्स में, जब हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं या फिर सिंप्लीफाई करते हैं ना, ये भारत में बहुत ही प्रसिद्ध मेथड है। बहुत ही हमने इसको उपयोग किया है। और इस मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अपवर्तना के नाम से भी जाने जाते हैं। अपवर्तना, एक अपवर्तना, अपवर्तना के नाम से भी जो है इसको जाने जाते हैं इस मेथड को। ठीक है। और ये जो है हमने सिर्फ मैथमेटिक बुक्स या फिर मैथमेटिक्स के लिए उपयोग नहीं किया है, इसको जो है नॉन मैथमेटिकल वर्क के लिए भी उपयोग किया है। मतलब मैथमेटिक्स के अलावा भी कुछ जो फील्ड होते हैं ना, उसमें भी उपयोग किया है। एक जैन स्कॉलर थे, उनका नाम क्या था? उमास्वती, उमास्वती। ओके। सो उमास्वती जी ने तकरीबन कब? 150 सीई में। कब बताइए? 150 सीई में इन्होंने जो है उनके एक फिलोसफिकल वर्क में, ओके, उनका एक फिलोसफी का काम चल रहा था, उसमें जो है सिमिली की तरह इन्होंने जो है इस मेथड को उपयोग किया है। ठीक है। इज इट क्लियर? ये थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा? पिंच ऑफ हिस्ट्री रिगार्डिंग दिस मेथड। ठीक है। ऑल राइट। यस। अभी हम लोग इनके ऊपर थोड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। 1 मिनट। यस, तो यहाँ पे मैं जो है अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सब लोग तैयार है? यस, वी विल सॉल्व इट। ओके। 1 मिनट, मैं अपना स्क्रीन जो है शेयर करूंगी। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस, सब लोग तैयार है? लेट्स स्टार्ट। यस, पहला क्वेश्चन ये रखिए। हाउ डू यू राइट अ हाफ इन नंबर्स? नंबर्स में जो है आप हाफ कैसे लिखते हो? 1/4, 1/2, 1/3 या 1/5? इट इज, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन बी, चेक कर लेते हैं। हाफ 1/2 है क्या? यस, बिल्कुल सही, 1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। हाउ डू यू राइट अ क्वार्टर इन नंबर्स? क्वार्टर 1/4, 1/2, 1/3 या फिर 1/5? सो क्वार्टर आप लोग कैसे लिखते हो? इट इज एक चौथाई, है ना? यस, वेरी गुड। ऐसे ही आपको आंसर्स देना है बच्चों। सो 1/4 इज नथिंग बट क्वार्टर हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए। व्हाट फ्रैक्शंस इज कलर्ड ग्रीन? ये जो कलर्ड दिख रहा है ना, ये कौन सा फ्रैक्शन को दर्शाता है? थर्ड, क्वार्टर, हाफ या फिर 10? इट इज, यस, वेरी गुड, हाफ। आधा हिस्सा है ना, सर्कल के आधे भाग को डिवाइड किया है उन्होंने और ग्रीन कलर दिखाया है, तो आधा हुआ। ऑल राइट। तो यहाँ पे देखेंगे हमें कितने और ज्यादा बोनस मिलेंगे। तैयार है? देखिए, हमें और ज्यादा 200 पॉइंट्स मिल गए, है ना? यस। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट फ्रैक्शंस इज कलर्ड रेड? जो ये कलर्ड रेड है वो किस तरह के फ्रैक्शन को बताता है? इट इज
थर्ड, क्वार्टर, हाफ या फिर टेंथ? इट इज यस क्वार्टर, वेरी गुड। क्वार्टर को बताता है ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाफ ऑफ द केक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे कितने केक्स है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। इनका आठ का 1/2 कितना हुआ? 8 into 1/2 कीजिए, कितना आता है? इट इज यस 4, है ना? 4, क्योंकि 8 into 1/2 करेंगे तो मतलब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कैंसिल होता है। तो 4 जो है हमारा आंसर आता है। 1/4 ऑफ द केक्स, तो 1/4 ऑफ द केक्स, केक कितने हैं यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ केक्स है। सो 1/4 into 8 कितना आता है? 4 1 जा 4, 4, यस 2 जा 8, तो कितना आता है? 2 आता है। यस वेरी गुड। 1/4 into 8 करेंगे तो आंसर जो है 2 आ जाता है, क्योंकि 4 और 8 जो है कैंसिल आते हैं ना? यस। यस देखिए, और हमें 50 पॉइंट ज्यादा मिल गए यहाँ पे। यस। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हाफ ऑफ द बटरफ्लाईज इज इक्वल टू। सो टोटल बटरफ्लाईज कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 बटरफ्लाईज है। 12 मतलब 12 into 1/2 कीजिए। 12 into 1/2 कितना आता है? इट इज यस 6, वेरी गुड। क्योंकि 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है ना? यस वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 1/4 ऑफ द बटरफ्लाईज। तो बटरफ्लाईज कितने हैं? अभी भी हमने काउंट किया, 12 है। सो 1/4 into 12 कीजिए। 1/4 into 12 कितना आता है? इट इज 3। लेट्स चेक। 4 1 जा 4, 3 जा 12 आता है। यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए यहाँ पे, सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये एडिशन हो गया, एडिशन तो आपने किया है ना? ऑलरेडी यहाँ पे डिनोमिनेटर्स भी सेम है, तो कितना आएगा? इट इज ऑप्शन ए। यस वेरी गुड, क्योंकि 5 + 2 जो है 7 आता है। एज इट इज डिनोमिनेटर को रख देते, तो 7/3 जो है हमारा आंसर आता है। और हमें और ज्यादा स्पीड से जो है यहाँ पे सॉल्व करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फ्रैक्शंस विथ लाइक डिनोमिनेटर्स, 3/5 -1/5 कितना आता है? इट इज 3 में से 1 निकालिए, कितना आता है? इट इज 2/5, है ना? यस, सबट्रैक्शन था वो, है ना? यस, आपको फास्ट सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। सो 3/4 ऑफ द केक्स, केक्स कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, 8 केक्स है। सो 3/4 into 8 कितना आता है? इट इज 6। लेट्स चेक। यस वेरी गुड। आपने सभी जो है आंसर्स बहुत ही अच्छे तरीके से जो है दे दिए। लास्ट का जो था, 3/4 ऑफ द केक्स, सो कुछ इस प्रकार का था वो। 3/4 ये और 8 केक्स थे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 आ गया हमारा आंसर। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? यस। और थोड़े हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। मैं यहाँ पे 1 मिनट में अपना स्क्रीन जो है शेयर करती हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। यस, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस, स्टार्ट करेंगे फिर। सो 18 into 1/3, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 18 into 1/3 का, इट इज
ऑप्शन ए 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। हाँ, हो सकता है 6। यस, वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन देखिए 6। 28 into 1/4, 28 into 1/4 क्या आएगा आंसर? बताइए मुझे। 28 into 1/4, इट इज 7। लेट्स चेक। यस, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। यस, करेक्ट है। 35 into 1/7, 35 into 1/7, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इट इज यस 5, है ना? 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। यस, वेरी गुड। अब बताइए 40 into 1/5, कौन सा आंसर करेक्ट है? इट इज 8। यस, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। यस, वेरी गुड। 40 into 2/5, विच इज द करेक्ट आंसर? बताइए मुझे। सॉल्व कीजिए और फटाफट से मुझे आंसर बताइए। 16 है? चेक करेंगे। यस, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 बन जाता है, फिर 8 2 जा 16। यस, ये कीजिए अभी सॉल्व। 12 into 3/4, 12 into 3/4, विच इज द करेक्ट आंसर? सो इट इज 9। यस, 4 1 जा 4 3 जा 12, कैंसिल होते हैं ना दोनों, सो 3 3 जा 9। अब ये करके बताइए 24 into 5/8, विच इज द करेक्ट आंसर? यस, 15 है। यस, वेरी गुड। सो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाता है, वो 3 5 जा 15। नेक्स्ट 42 into 5/6, विच इज द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे देखिए 6 1 जा 6, 6 6 7 जा 42, सो 7 5 जा 35 हो सकता है क्या? यस। नेक्स्ट 4/5 into 1/2, 4/5 into 1/2 क्या आएगा आंसर? व्हाट कैन बी द आंसर? बताइए मुझे। सो 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, सो 4/10। यहाँ पे इन्होंने कैंसिल नहीं किया है, एज इट इज मल्टीप्लाई करके रखा है, ठीक है। यस, 3/8 into 1/3 कितना आएगा? सो इट इज 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, है ना? इनको उन्होंने जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लेके आया है। यस। यस। सो बच्चों, हम लोग जो है आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे, और उसको खत्म करने से पहले आज का जो है मोटिवेशनल कोट हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है? बी द चेंज दैट यू विश टू इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है बताइए मुझे। आप जो अपने दुनिया में बदलाव देखना चाहते हो ना, सबसे पहले उन बदलावों को अपने में कीजिए, फिर दूसरों से अपेक्षा रखिए कि वो भी जो है बदलाव करे। ठीक है? तो हमेशा जो है अच्छे काम आप दूसरों से एक्सपेक्ट करने से पहले खुद जो है सही काम और अच्छा काम करना चाहिए। तभी आप लोग दुनिया को जो है जहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि हमसे ही जो है दुनिया बनती है ना? तो उनको जो है आप लोग करेक्ट कर सकते हैं और पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। पहले आप बदलेंगे तो पूरे दुनिया को आप बदल सकते हो, ठीक है? यस। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर से हम लोग मिलेंगे और टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्याशक्ति।